सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना धीरज फिर से आस्था एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने दो वीडियो में देखा। पहले वीडियो में ये देखा कि बायनोमियल के अच्छे क्वेश्चन को कैसे छोटा बनाया जा सकता है। फिर हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट मात्र 2 सेकंड में कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में मैं तुम्हें दो चीज़ें सिखाऊंगा। एक तो इनवर्स मात्र 1 सेकंड में कैसे फाइंड करना है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है। ये दो चीज़ें मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी शेयर करना ना भूलें। दूसरी चीज़, मैंने तुम्हें दोनों वीडियो में बता दिया था कि प्ले स्टोर पर जाके आस्था डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें। उस पे जाने के बाद तुम्हें सारे कोर्सेस वहाँ पे दिख जाएंगे। सारे डिफेंस के कोर्सेस, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, कोई भी तुम एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो, खासकर डिफेंस के मामले में, तो आस्था एजुकेशन एक बेहतर प्लेटफॉर्म और एक बेहतरीन ऑप्शन है तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सटीक वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो तुम्हारे एग्ज़ाम में एज इट इज़ मिलेगा। हम लोग की कोशिश ये होती है कि तुम्हें हार्ड क्वेश्चन ना कराया जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि एग्ज़ाम में तुम्हें क्वेश्चन मिले, तुम्हारा एग्ज़ाम निकले। मुझे टफ क्वेश्चन कराने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो मेरी नॉलेज इनहेंस होगी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम के सटीक रास्ते बताऊंगा, ना कि इधर ना कि उधर। बिल्कुल सटीक रास्ता कि तुम्हें भटकने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सी बात के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करूंगा। और आज का पहला टॉपिक ये है, पहला टॉपिक मैं तुम्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा दो। फाइंडिंग द एफ इनवर्स ऑफ ए रेशनल फंक्शन। फाइंडिंग द एफ इनवर्स ऑफ ए रेशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रेशनल फंक्शन। पहले तो रेशनल फंक्शन के बारे में जानो कि क्या होता है। कभी भी रेशनल फंक्शन को लिखा जाता है ना, तो px बटे qx के फॉर्म में। रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? px बटे qx के फॉर्म में, या फिर p बटे q के फॉर्म में। लेकिन मैं यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा कि या तो p ऑफ x के फॉर्म में लिखा जाएगा, px बटे qx के फॉर्म में। कंडीशन इसमें एक ये होगा, इसमें एक कंडीशन ये होगा कि ये जो q ऑफ x है ना भैया, ये जो q ऑफ x है ना, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड बना। इसीलिए qx की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। qx की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। कान खोल के सुन लेना। अब इसका मेथड क्या है? मेथड क्या है ये सीखो। इनवर्स निकालने का मेथड क्या है? बहुत छोटा तरीका और बहुत बेहतरीन तरीका, मात्र 2 सेकंड में मैं सिखाऊंगा। अगर मान लो तुम्हें भैया ये फंक्शन मिला कि ax प्लस बी बटे, ऐसे में लिख देता हूं, fx बराबर ax प्लस बी बटे cx प्लस डी। fx बराबर ax प्लस बी बटे cx प्लस डी। अगर इस टाइप पे फंक्शन मिले ना, तो तुम्हें इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है ये ध्यान से सुनना। अगर इस फंक्शन का इनवर्स पूछे तो तुम्हें बस इतनी सी काम करनी है
कितनी सी काम करनी है, बहुत छोटा सा काम करना है कि D और A को इंटरचेंज कर दो, D और A को आपस में इंटरचेंज कर दो, D और A को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो जब मैं D को यहां पर लिखूंगा तो यहां पे ये फंक्शन बनेगा dx और नीचे तुम्हारा क्या बन जाएगा a, नीचे तुम्हारा क्या बन जाएगा a। इतनी सी बात सीख लिया। मैंने क्या बोला कि D और A को इंटरचेंज करना है, D और A को इंटरचेंज करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो प्लस मिला ना, ये जो प्लस मिला इसकी जगह तुम्हें क्या लगाना है, ये जो प्लस मिला इसकी जगह तुम्हें क्या लगाना है, माइनस। मतलब कि यहां पे बन जाएगा माइनस b और यहां पे तुम्हारा क्या बन जाएगा cx माइनस a। बस इतनी सी बात तुम्हें लिखनी है कि पहले तो तुमने a और d को इंटरचेंज किया, तो मैंने यहां पे लिखा dx और यहां पे प्लस होगा और इधर तुम्हारा क्या होगा माइनस। मैंने क्या बात बोली कि D और A को इंटरचेंज करना है, तो यहां पे बना dx और यहां पे बना A। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होगा कि इन दोनों में माइनस से गुना कर देना है, इन दोनों में माइनस से गुना कर देना है, तो यहां पे बना माइनस b और इधर कितना बना माइनस cx। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन कराता हूं कि तीनों क्वेश्चन को तुरंत कैसे करना है। 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें तुरंत कराऊंगा, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखना, पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 क्वेश्चन मैं पहले चिपका देता हूं कि अगर तुम्हें fx बराबर दिया 4x प्लस 3 और नीचे तुम्हें दे दिया 3x और प्लस में 1, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1/3, क्योंकि 3x प्लस 1 0 के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं चिपका देता हूं। दूसरा क्वेश्चन fx बराबर तुम्हें यहां पे दिया 4x प्लस 5 और नीचे तुम्हें दिया 6x माइनस 4, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तीसरा क्वेश्चन मैं 3 क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है fx बराबर 2x प्लस 1 और बटे में x प्लस 3, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -3। इतनी सी बात तुम्हें पहले सीखनी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हें इनवर्स कैसे निकालना है। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले तो इनवर्स मात्र 2 सेकंड में कैसे निकालना है। देखना, पहला क्वेश्चन, अगर इसका f इनवर्स x पूछे, अगर इसका f इनवर्स x पूछे तो ध्यान से समझना, उसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, तो यहां पे पहुंचा x और नीचे तुम्हारा क्या पहुंचा 4, यहां पे पहुंचा 1 और नीचे तुम्हारा पहुंचा 4। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि ये जो +3 है ना, इसको करो -3 और नीचे भी क्या कर देना है -3x प्लस 4। ये इस फंक्शन का क्या बना इनवर्स बना, ये इस फंक्शन का क्या बना इनवर्स बना। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, तो तुम्हें इसी प्रकार से लिखना है। और मुझे जहां तक लगा कि तुम लोग को दिखा नहीं होगा तो मैं तुम्हें फिर से सिखाता हूं। देखना इधर, मैंने क्या बोला कि अगर इस क्वेश्चन का इनवर्स पूछे, अगर इस क्वेश्चन का इनवर्स पूछे तो तुम्हें कितनी सी काम करनी है, 1 और 4 को इंटरचेंज करो, तो यहां पे पहुंचा x और नीचे तुम्हारा यहां पे क्या पहुंच चुका 4। फिर मैंने तुम्हें दूसरा प्रोसेस ये बोला कि इन दोनों में माइनस लगा देना है, इन दोनों में माइनस लगा देना है।
तो यहां पे बनेगा -3 और यहां पे बनेगा -3 और प्लस में कितना 4। क्वेश्चन खत्म कि x -3 और बटे में -3x + 4। बस इतनी सी बात जाननी है। दूसरा क्वेश्चन देखना, इधर दूसरा क्वेश्चन देखो। अगर इसका इनवर्स पूछे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें जानना जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, तो तुम्हें ये प्रोसेस पता होना चाहिए। इधर देखना, मैंने ये बोला इन दोनों को पहले आपस में इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करने के बाद ऊपर तो बना 3x और नीचे तुम्हारा बन चुका 2। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, तो यहां पे पहुंचा 3 और नीचे पहुंचा 2। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होगा कि इन दोनों में माइनस लगा देना है, इन दोनों में माइनस लगा देना है, तो 3x - 1 और -x प्लस कितना बना 2। काम खत्म। यही तुम्हारा इस फंक्शन क्या है, इनवर्स है। यही तुम्हारा क्या है, इनवर्स है। तुम तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा बहुत आसान है। तीसरा देखना, अगर इसका इनवर्स पूछे, अगर इसका इनवर्स पूछे, बहुत बेहतरीन है कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, तो दोनों जगह तो 4 मिला, तो इंटरचेंज होने के बाद भी सेम पोजीशन होगा, इंटरचेंज होने के बाद भी सेम पोजीशन होगा। तो यहां पे तो लिखना है 4x और नीचे तुम्हें क्या लिखना है 4, क्योंकि इस 4 को चाहे यहां पे लिखो चाहे यहां पे लिखो एक ही बात है। आगे देखना, ये जो +5 मिला ना, इसको लिखो -5 और ये जो 6x मिला ना, इसको लिखो -6x। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या बना, इनवर्स। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या बना, इनवर्स। तो मैंने बस तुम्हें 3 क्वेश्चन के साथ ये बताया कि अगर ऐसे फंक्शन मिले तो तुम्हें इनवर्स ऐसे निकालना है। अब दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर रेशनल फंक्शन का तुमसे इनवर्स पूछे तो a और d को इंटरचेंज करना है और -b - cx, बस इतनी सी बात लिखनी है। आगे देखना, आगे अगला कॉन्सेप्ट आज का है रेंज। रेंज ऑफ ए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये भी है। यहां से ना एनडीए में क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें तभी तुम लोग को बहुत कुछ मिलेगा। देखना इधर, रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन का परास या फिर परिसर कैसे निकाला जाता है। अगर एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या फिर एयरफोर्स के एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले, तो सबसे बेस्ट प्रोसेस मैं तुम्हें बताऊंगा। ना तो हवा में उड़ाऊंगा, ना ही तुम्हें हार्ड तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस मेरी बातों को गौर से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो रेंज का मतलब ये होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन दिया ना, जो फंक्शन तुम्हें दिया उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कि fx, मतलब कि fx। रेंज का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन fx है ना, जो फंक्शन fx है उसका मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। तो कभी भी तुमसे रेंज पूछे ना, कभी भी तुमसे रेंज पूछे तो 2 चीजों पर फोकस करना है, एक तो मिनिमम वैल्यू पर और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू पर तुम्हें फोकस करना है। देखना इधर, क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मात्र एक ही तरीका और सबसे बेस्ट तरीका समझाऊंगा। इधर देखो, पहले तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन ये लिखा और ये तो तुम्हें पता भी होगा। देखना इधर, अगर मैंने तुम्हें ये लिखा कि fx बराबर sin x है, fx बराबर sin x है, तो इस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा। अरे इस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा,
इस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा? सभी को पता है कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +1। तो जो साइन एक्स का रेंज बनाना वो क्लोज्ड ब्रैकेट में -1 से 1 तक, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अभी पता कर लो। क्या कि अगर तुमसे साइन एक्स का रेंज पूछे तो क्लोज इंटरवल में -1 से 1, मतलब कि मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1। इतनी सी बात यदि तुम्हें आती है ना तो आने वाले 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें बहुत बेहतरीन चीजें मिलेंगी। देखना इधर, अब एनडीए में क्वेश्चन कैसे पूछा। अब मैं आगे जो दोनों क्वेश्चन लिखूंगा ना, ये तुम्हें एनडीए में पूछा हुआ है। किस में पूछा हुआ है? एनडीए। एनडीए तो जानते होगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सभी लोग जानते हो। और जो एयरफोर्स की तैयारी करता है उसका मेन फोकस एनडीए भी होता है। तो ये चीजें जाननी जरूरी हैं एग्जाम निकालने के लिए। क्या अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया कि एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स, एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स और प्लस में कितना? 4। एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स और प्लस में 4। और इस क्वेश्चन का तुमसे क्या पूछा? इस क्वेश्चन का तुमसे क्या पूछा? रेंज पूछा। इस क्वेश्चन का तुमसे क्या पूछा? रेंज पूछा कि इस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये जो 3 मिला ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स होगा, इससे तो डिसाइड नहीं होगा। ये जो वैल्यू 4 मिला ना, ये भी कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। तो इससे वेरिएबल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेंज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो रेंज डिसाइड होगा ना, जो रेंज डिसाइड होगा, ये तुम्हारा डिसाइड किससे होगा? साइन एक्स से। ये तुम्हारा डिसाइड किससे होगा? साइन एक्स से। अब देखना क्या, अगर मैं इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालूं, अगर मैं इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए ना, तो काम तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रेंज में मिनिमम वैल्यू चेक करना होता है और मैक्सिमम वैल्यू। तो तुम मुझे खुद ही बताओ कि अगर मुझे इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो साइन को भी क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। जब मैं साइन एक्स की जगह -1 रखूंगा ना, कि 3 गुने -1 और प्लस में कितना बना? 4। तो 4 - 3, अरे ये कितना बनेगा? -3। तो 4 - 3 बराबर कितना बना? 1 बना। तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू मिली ना, वो मिनिमम वैल्यू कितना मिला? 1 मिला। मैक्सिमम देखना, अरे भैया मैक्सिमम देखना, मैक्सिमम करने के लिए साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें यहां पे पता है कि 3 गुने 1 और प्लस में कितना बना? 4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बनी 7, लेकिन रेंज को इंटरवल में लिखा जाता है। तो क्लोज इंटरवल में 1 से कहां तक बना? 7 तक। 1 से कहां तक बना? 7 तक। और ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं तुम्हें भी 1-2 क्वेश्चन और सिखाऊंगा कि एग्जाम में आखिरकार तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखना ही है, तुम्हारे पास ये कंटेंट भी होना चाहिए जब भी एग्जाम देने चाहो। एनडीए 2016 या 2017 में एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे और मिला, और वो क्वेश्चन तुम्हें ये दिया, ये भी एनडीए में पूछा हुआ है। हो सकता है कि एग्जैक्ट फंक्शन मैं ना लूं, लेकिन सेम लगभग यही क्वेश्चन मिला हुआ है। एफ एक्स बराबर 1/5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स और माइनस में है 4। 5 साइन एक्स और माइनस में कितना है? 4। देखो बहुत आसान, अरे बहुत आसान, बहुत आसान। क्या होगा कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो साइन की मिनिमम वैल्यू लिखनी होगी। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो
तो साइन की मिनिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और साइन की मिनिमम वैल्यू सारी दुनिया जानती है जिसने 12th सही से किया हुआ है। क्या कि साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो -1 गुने 5 और माइनस में बना 4। तो इस पूरे फंक्शन का जो मिनिमम मान बना, इस पूरे फंक्शन का जो मिनिमम मान बना, ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, -1 बटे कितना 9। अगर मैं इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, तो 1 बटे साइन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1। अरे क्या रखना पड़ेगा, 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखना तुम, 5 गुने 1, 5 गुने 1 माइनस 4, 5 गुने 1 माइनस 4, तो नीचे भी 1 बना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। सिर्फ फोकस 2 वैल्यू पर होना चाहिए, एक तो मिनिमम वैल्यू पर और एक किस पर, मैक्सिमम वैल्यू पर। तो इसका जो रेंज बनाना भैया, इसका जो रेंज बनाना, इसकी तो मिनिमम वैल्यू बनी -1 बटे 9 और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बना, 1 बना। तो ये तुम्हारा इस फंक्शन का क्या है, ये तुम्हारा इस फंक्शन का क्या है, रेंज है। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, और क्या है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर है। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट जल्दी से कवर कर देंगे, जल्दी से। मैं तुम्हें पहले केस ही बता देता हूं कि केस क्या है, जल्दी से कवर देखना। अगर तुम्हें कभी भी भैया a sin x और प्लस में b cos x का रेंज पूछे, a sin x प्लस b cos x का रेंज पूछे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट में a स्क्वायर और प्लस में कितना, b स्क्वायर। और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो माइनस में अंडर रूट में a स्क्वायर और प्लस में कितना बनेगा, b स्क्वायर। ये अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक जैसा काम करेगा। तो इसके ऊपर जितना भी स्टार लगाओ उतना ही कम है, क्योंकि ये यहां पर ही यूज नहीं होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज होगा जब ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। तो मैंने तुम्हें इतनी सी बात बताई कि अगर a sin x प्लस b cos x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो मैक्सिमम तो ये होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम। मात्र 1 मिनट में 3 क्वेश्चन कवर करूंगा। पहला क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर f(x) बराबर 3 sin x प्लस में 4 cos x, 3 sin x और प्लस में 4 cos x, देखना कितना आसान है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, अरे मैंने मिनिमम और मैक्सिमम क्यों बोला, मैं तुम्हें बार बार याद दिलाते रहूंगा, क्योंकि रेंज निकालते समय सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है, एक तो मिनिमम वैल्यू पर और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू पर। तो तुम देखना कितना आसान है। अगर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस में अंडर रूट, अरे माइनस में अंडर रूट a का मान कितना है, 3 है और b का मान कितना है, 4 है। तो 3 का स्क्वायर तो बना 9, 4 का स्क्वायर बना 16, अंडर रूट लेने पर मिनिमम वैल्यू तो बना -5 और मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगा वो अंडर रूट में 9 + 16, 9 + 16, मैक्सिमम वैल्यू कितना बना, 5। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा ना भैया, इस फंक्शन का रेंज होगा -5 से 5, लेकिन किस इंटरवल में होगा, क्लोज्ड इंटरवल में। अरे किस इंटरवल में होगा, क्लोज्ड इंटरवल में। स्क्रीनशॉट लेते रहना, लेकिन एग्जाम में तुम्हें और भी कंफ्यूज कर सकता है। कैसे कंफ्यूज करेगा ये देखो, कैसे कंफ्यूज करेगा ये देखना। पहला क्वेश्चन तो करा दिया, दूसरा देखो, अगर तुम्हें फंक्शन दे 8 sin x प्लस में 6 cos x और इसके आगे भी दे दिया +4,
इसके आगे भी क्या दे दिया, +4। तो ऐसे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² और मिनिमम वैल्यू -√a² + b²। तो तुम खुद ही बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया। अरे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 8² 6² 100 बना और 100 का वर्गमूल 10, तो मिनिमम तो बना -10, यहीं पे चिपका देना है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे भैया, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो 8² 64, 6² 36, तो 100 का वर्गमूल कितना बना, 10 बना। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर कुछ और दूसरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अभी तो इतने का मिनिमम और मैक्सिमम निकाला, लेकिन मुझे पूरे फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। तो अगर मुझे पूरे फंक्शन का मिनिमम चाहिए, इतने का -10 बना, तो आगे कर दो क्या, +4, और इसमें भी क्या कर दो, +4, क्योंकि फंक्शन के आगे भी क्या है, +4, तो इसमें भी क्या कर दो, +4। -10 + 4 बराबर -6 और 10 + 4 बराबर 14। तो इस फंक्शन का जो रेंज बनाना वो -6 से 14, लेकिन किस इंटरवल में होगा, किस इंटरवल में होगा, क्लोज्ड इंटरवल में। किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में। लास्ट क्वेश्चन इस पे। तो आज मैंने तुम्हें 2 चीजें सिखाई और बहुत स्पीड में मैंने कवर किया। यही ऑफलाइन क्लासेस में ना 1.5 से 2 घंटे में कवर होता है, लेकिन मैंने तुम्हें मात्र आधे घंटे में बिल्कुल सटीक तरीका, बिल्कुल बेहतरीन तरीका मैंने तुम्हें सिखाया। आज का लास्ट क्वेश्चन तुम्हें ये दिया कि अगर फंक्शन तुम्हें ये दे, सारे एनडीए के क्वेश्चन है, f(x) बराबर 1/10 - 8 sin x और माइनस में 6 cos x, और इस फंक्शन का तुमसे ये पूछे कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो देखो करना क्या है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं, तो ये फंक्शन किस में बन जाएगा, प्लस में, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बन चुका, प्लस बन चुका। अब तो मुझे खुद ही बताओ, इसके पहले तो यही क्वेश्चन था, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी, वो ये बनेगा 8² + 6² 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो मिनिमम तो बना -10। अगर मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम तुम्हारा कितना बन जाएगा, +10, क्योंकि 64 + 36 बराबर 100 और 100 का वर्गमूल कितना बना, +10। लेकिन ना, अभी गलत आंसर है। अभी मैंने इस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम निकाला, लेकिन रेंज का मतलब ये होता है कि पूरे फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम क्या बना। तो जब मैं पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देखूंगा ना, तो 1/10 माइनस मिलके प्लस बना, तो ये कितना बन जाएगा, 1/20। कितना बन जाएगा, 1/20। अगर इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 रखना होगा। तो नीचे बनेगा 10 - 10 बराबर 0 और 1/0 सारी दुनिया को पता है कि क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तो बना 1/20 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बना, इनफाइनाइट। तो रेंज कैसे चिपकाओगे, 1/20 तो मिनिमम बना
और इनफाइनाइट तुम्हारा मैक्सिमम बना, तो इनफाइनाइट पर हमेशा कौन सा इंटरवल लगाना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगली वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।